हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यह क्लास सभी वर्गों के लिए है जो आपके एग्जाम में जीके जिसके 50 क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग आर्ट साइड से हैं तो कम से कम 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो सब्जेक्ट एबिलिटी वाला आपका पोर्शन है ना, उसमें भी आपके जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पूरी क्लास देख लेना। चलिए स्टार्ट करें भाई क्लास को। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। ये 160 वाला हमारा पीडीएफ है, इसे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए ये हमारा सेकंड चैनल है, इसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें। इसमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं आप लोग। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। चलिए पहला प्रश्न है, आनंद मठ के जो है लेखक कौन है? बताइए सब लोग भाई। इन सारे प्रश्नों को नोट कर लेना। और मेरी हिस्ट्री की थ्योरी वाइज क्लास हो चुकी है, उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जीके टॉपिक वाइज के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको क्लास मिल जाएगी। बताइए भाई सब लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं बांकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बांकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, चलिए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा, पूरे 50 के 50 आपको नोट करने हैं। ठीक है, चलिए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किए थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष हैं। चलिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जो है प्रवर्तक थे कौन? बताइए भाई सब लोग, 4 का जवाब दीजिए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स थे। ठीक है ना, चौथा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ये क्वेश्चन तो मैं पॉलिटी की क्लास में करवा दिया था। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के जो है अनुसार गठित की गई थी। ठीक है, चलिए प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? 7 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ये संकलित है आनंद मठ से। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये आधारित है शक संवत पर। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना। ठीक है, और सुबह वाली दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं, यानी कि 9 बजे वाली एंड 1:30 बजे वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। आज रस की क्लास हुई है। ओके, चलिए दिल्ली में जो है केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। चलिए दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? और मेरी हर वीडियो का जो लाइक का टारगेट रहेगा आज से 500 का रहेगा। ये आप लोगों के ऊपर है, 500 लाइक कितने समय में करते हैं, क्रॉस करते हैं या उससे नीचे ही रहेगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। चलिए बताइए सब लोग, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो है वास्तुविद कौन था भाई? तो वो था एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं? इसमें 10 का जवाब दीजिए। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है कौन सी कृति? चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रगंधा, ये तीनों कृति रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर जी की नहीं है। 10 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? बताइए किस माध्यम से किया गया था? ये 1892 का भारतीय जो है परिषद अधिनियम के द्वारा या माध्यम से किया गया था। ठीक है, चलिए
किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? बताइए सब लोग, 12 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 12 का रीडिंग आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान, रीडिंग के। चलिए, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड जेन बेकर शामिल था, ठीक है ना। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और मैं कल उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास लेने वाला हूँ, यानी कि यूपी जीके की क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो में प्रयास करूँगा कि पूरा कंटेंट दे दूँ एक ही वीडियो में। चलिए, तो यहाँ पे 14 का जो है कौन सा सही हो जाएगा? सी, एनी बेसेंट सही हो जाएगा। और बीएचयू के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए सभी बच्चे, आंसर कीजिए। बहुत अच्छे। देखिए, आप लोगों का जो कार्य है केवल 3 कार्य है। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना डेली, एंड नोट्स करना क्वेश्चन को, ठीक है ना, बस। और रिवीजन करते रहना आप लोग, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था भाई? मैडम भिगाजी कामा ने तैयार किया था, ठीक है। इस क्लास से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं कौन? बताइए भाई सब लोग, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं कौन? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं देवदास उपन्यास के रचनाकार। चलिए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अभी मैंने बताया था ना, चित्रा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, ठीक है। चलिए, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर लेखक व लेखिका, रचना व रचनाकार वाली क्लास नहीं ली है, तो मैं उसी क्लास ले चुका हूँ, एक बार आप लोग चेक करिए प्लेलिस्ट। चलिए, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं कौन? तो वो हैं प्रेमचंद, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के जो है रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है बताएं सब लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं कौन? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू हैं इसके रचयिता, ठीक है। 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? तो ये गाया गया था भाई कोलकाता में, ठीक है। चलिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सभी लोग आंसर करें। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था, ठीक है ना। मैं फिर से बता दूं, हर बार बताने का समय नहीं है मेरे पास, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक विश्वास के साथ हमारी क्लास को देखें, ठीक है। 14 जून तक आप लोग हमें समय दें अपना, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताएं सब लोग। तो इसके जो लेखक हैं राम मनोहर लोहिया हैं। कौन है? राम मनोहर लोहिया। चलिए, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? बताइए भाई, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए, निम्न में से किसे जो है इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS। 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदान किसकी रचना है? ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। गोदान किसकी रचना है? बताइए। 26 का जवाब दीजिए सभी बच्चे।
तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की है। 26 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है? और ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने बाकी हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं कौन? और 3 दिन में इतना मैं कंटेंट दे दूंगा, बेहतरीन कंटेंट दे दूंगा। और हाँ, एक बात नोट कर लीजिए, यूट्यूब क्या करता है, एक दिन में केवल 3 वीडियो का ही नोटिफिकेशन भेजता है, और 3 वीडियो तो मेरी टाइम पे ही चलती हैं। तो एक बार क्या करें, क्लास जब ख़त्म हो जाए, जो टाइमिंग पे चलती है 9, 1:30, 6:30 बजे, उसके बावजूद आप लोग एक बार चैनल को देख ज़रूर लिया करें। ऐसा ना हो कि क्लास हो जाए छूट जाए, तो एक बार वीडियोस ज़रूर चेक कर लिया करें आप लोग, ठीक है ना। अब जैसे ये वाली क्लास हो रही है तो इसका नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसी ही गलतियाँ मत करना, डेली आप लोग चैनल को एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें, ठीक है। 3 के अलावा एक्स्ट्रा 1-2 क्लास होंगी आपकी, कम से कम 5 क्लास डेली होंगी। अभी तक 3 क्लास होती थी, कभी कभी 4 हो जाती थी। तो 3 वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, बाकी जो वीडियो होती हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं भेजता है यूट्यूब, ठीक है। 24 घंटे में 3 वीडियो का ही जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को विजिट जरूर कर लिया करें। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। 27 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भाई। शैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू कर दिया? बताइए भाई, 29 का जवाब दीजिए सब लोग। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 29 का सी आपका बिल्कुल, सॉरी डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था किसके द्वारा? खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था अली बंधुओं के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 का आंसर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो इसमें केवल यही वाला, राजा जॉर्ज 5 जो है, पंचम भी बोल सकते हैं, तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार जो है रखा। तो ये वाला आपका सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी किसने? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का जो है प्रचारक था? 34 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो वो था लीडर। 34 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। झंडा गीत किसने लिखा भाई? तो झंडा गीत जो है लिखा गया है श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा, ठीक है ना। 35 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया है तक कब? सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, बस क्लास देखते रहते हो बस। और सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो यहाँ पे जो है ये स्वीकार किया गया था, कब स्वीकार किया गया था? 1853 में, ठीक है। चलिए, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के जो है फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? कौन सा एक्ट था वो? तो वो था 1786 का एक्ट, ठीक है। चलिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो है लेखक हैं कौन? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे कौन? बांकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। 38 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आशफ अली ने दिया था, ठीक है। 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। तो वंदे मातरम गीत जो है लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ?
जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है ना, तो वैसे ही उड़ीसा बिहार से जो है पृथक हुआ है कब, तो ये पृथक हुआ है आपका 1936 में। ठीक है, चलिए चलिए इसमें आप मिलान करिए, किस पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक हैं ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के हैं W हंटर। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के राजा राम मोहन राय हैं। आवर इंडियन मुसलमान के दत्ता हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट। तो देखिए इश्किलेश्वरी, देखिए इसके जो लेखक हैं ताराचंद हैं, एंड इसके जो हैं ये के दत्ता हैं, एंड इसके जो हैं आपके राजा राम मोहन राय हैं, इसके जो है आपके W हंटर हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चले, हालांकि इसमें एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, वैलेंटाइन सिरोल था। ठीक है, 45 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे कौन, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से जो है किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, उर्दू में नहीं छापा जाता था। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर कमीशन, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की हिस्ट्री की क्लास। कैसी लगी क्लास, और विविध वाली क्लास थी ये आज की क्लास, यानी कि पूरा जो है हिस्ट्री का ये निचोड़ था। ठीक है, तो चलिए बाकी हम मिलते हैं शाम वाली क्लास में, रीजनिंग की क्लास में। चलिए पेन कॉपी लेके रेडी रहिए और इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आज की क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक जरूर दे लिखना आप लोग। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, एक छोटा सा कमेंट जरूर करना ताकि मैं मोटिवेट हूँ अंदर से, आप लोगों के लिए मेहनत ऐसे ही डेली करता रहूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।